दिल्ली में आतंकी बड़ी साजिश नाकाम, स्पेशल सेल ने एक आतंकवादी को दबोचा, पाकिस्तान से जुड़े हैं तार। दिल्ली में त्योहारी मौसम में आतंकी वारदात की थी साजिश, अशरफ अली के पास से कई हथियार बरामद। आतंकी अशरफ अली को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने दी थी आतंकी हमले की ट्रेनिंग, बांग्लादेश के रास्ते भारत में हुआ था दाखिल। इसके इंस्टेंस पे AK-47 मैगजीन, पिस्टल 2 और कार्ट्रिजेस और एक ग्रेनेड रिकवर किया गया है। दिल्ली में गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ अली के पास मिले फर्जी दस्तावेज, कई हथियार भी बरामद। पाकिस्तानी आतंकी ने बिहार में बनवाया पहचान पत्र, फर्जी दस्तावेज की मदद से भारत का पासपोर्ट बनवाकर कई बार विदेश गया। दिल्ली में गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी उगलेगा नापाक राज कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 2 अलग अलग एनकाउंटर में 5 आतंकी ढेर। सीआरएफ के थे शोपियां में मारे गए 3 आतंकवादी, श्रीनगर में रेहड़ी वाले की हत्या करने वाला मुख्तार शाह भी ढेर। कश्मीर में 2 दिनों में सुरक्षा बलों ने 8 आतंकियों को ढेर किया, बांदीपुरा में 2 और अनंतनाग में मारा गया था 1 दहशतगर्द। पुंछ में अब भी जारी है सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, सोमवार को आतंकी हमले में शहीद हुए थे 5 सैनिक। राजौरी में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, सेना ने नम आंखों से याद किया। आतंकी हमले को लेकर पुंछ में सिखों का विरोध प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी। श्रीनगर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, आतंकी हमलों को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोल। टेरर फंडिंग केस में कसा एनआईए का शिकंजा, जम्मू कश्मीर समेत 18 जगहों पर जांच एजेंसी का छापा। NHRC दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर निशाना, कहा सिलेक्टिव रवैये से मानवाधिकार का होता है सबसे अधिक हनन। बिना नाम लिए पीएम मोदी का विपक्ष पर वार, बोले एक ही तरह की घटना को 2 लोग 2 चश्मे से देखते हैं। मानवाधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है। पीएम मोदी के बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, संबित पात्रा का सवाल, राजस्थान में दलितों पर अत्याचार को लेकर क्यों चुप है गांधी परिवार। जगदीश मेघवाल को मार दिया जाता है, उसकी लिंचिंग हो जाती है, मगर क्या आपने राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव इनमें से किसी को वहां जाते हुए देखा? बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार, पवन खेड़ा बोले हाथरस और पहलू खान पर क्यों कुछ नहीं बोलते प्रधानमंत्री। आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री पे कि बड़े सिलेक्टिवली बोलते हैं। क्यों नहीं बोले हाथरस पे, क्यों नहीं बोले कठुआ पे, क्यों नहीं बोले लखीमपुर खीरी पर, अब क्यों बोल रहे हैं? राजस्थान में दलित अत्याचार को लेकर सीएम अशोक गहलोत का जवाब, बोले सरकार ने फौरन कार्रवाई की। विपक्षी सरकारें जहाँ हैं या सरकारें सत्ता पक्ष की है, यूपी हो जाए, वहाँ हम जाएंगे, विपक्ष के लोग हम लोग ऐसी बेवकूफी बातें बोलते। पहली बार मैं नेताओं को देख रहा हूँ जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बने बैठे हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, देश के अलग अलग हिस्से से आए 50,000 किसान। किसानों की श्रद्धांजलि सभा में प्रियंका वाड्रा ने हिस्सा लिया, लेकिन कांग्रेस महासचिव को मंच पर नहीं दी गई जगह। प्रियंका वाड्रा के लखीमपुर दौरे का सिख संगठनों ने विरोध किया, रास्ते में पोस्टर लगाकर नाराजगी जताई। श्रद्धांजलि सभा में किसानों ने किए कई बड़े ऐलान, 24 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चक्का जाम होगा। रहेगी 26 तारीख की बड़ी मीटिंग है, ये अस्थि कलश जा रहे हैं पूरे देश भर में, तो यही तो है। मीटिंग कहां पर होगी 26 तारीख? लखनऊ में। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी और आशीष मिश्रा के करीबी अंकित दास ने कोर्ट से मांगी सरेंडर की इजाजत, ड्राइवर ने भी डाली अर्जी। लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा से पूछताछ कर रही है एसआईटी, कोर्ट के आदेश के बाद वकील की मौजूदगी में सवाल जवाब। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने झोंकी ताकत, अखिलेश यादव ने कानपुर से निकाली विजय रथ यात्रा। अखिलेश की विजय रथ यात्रा में उमड़ा पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम, हमीरपुर के यमुना पुल पर हुई खत्म। विजय रथ यात्रा के दौरान अखिलेश ने योगी सरकार पर निशाना साधा, बोले बीजेपी से परेशान है यूपी की जनता। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। समाजवादी लोगों ने जो काम किए जनता के बीच में, वो आज भी याद है उन्हें। शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाज पार्टी की प्रचार ने भी पकड़ी रफ्तार, मथुरा से रवाना हुआ सामाजिक परिवर्तन रथ। नेताजी की विरासत को लेकर चाचा भतीजा में सियासी जंग, शिवपाल यादव की रथ पर भी नजर आई मुलायम सिंह की तस्वीर।
विजय रथ यात्रा के दौरान लखीमपुर कांड को लेकर शिवपाल ने केंद्र पर निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा। एनएचआरसी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में अमित शाह ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा जो 60 सालों में नहीं हुआ वो 7 साल में हुआ। सिर्फ 7 साल की अल्पकाल की यात्रा के अंदर जो 60 साल में नहीं हुआ था वो हुआ है। 10 करोड़ परिवारों की महिलाओं को शौचालय का अधिकार देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मिशन पंजाब पर है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बटाला के गांव सेखवां में पूर्व मंत्री सेवा सिंह सेखवां के निधन पर परिवार से संवेदना जताई। गुरदासपुर के बाद जलंधर पहुंचे अरविंद केजरीवाल। देवी तालाब मंदिर में माता के जागरण में हिस्सा लिया। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सियासत। केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। पानी के बौछार से चोट लगी। अरविंद केजरीवाल, ये तुम्हारा चश्मा कौन है जिस चश्मे से तुम छठ को चोट पहुंचाना चाहते हो? हम उस चश्मे को फोड़ देंगे। दिल्ली की हवा में फिर बढ़ा प्रदूषण। सीएम केजरीवाल बोले 18 से होगी रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत। कोविड के खिलाफ लड़ाई को लेकर अच्छी खबर। 2 से 18 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन ने टीका बनाया। बच्चों के टीके को लेकर भारत बायोटेक ने जारी किया बयान। कहा सरकार की तरफ से मंजूरी मिली। दुर्गा पूजा से पहले महंगाई के मोर्चे पर सरकार के लिए अच्छी खबर आई। सितंबर में खुदरा महंगाई दर 5 महीने में सबसे नीचे। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना प्रवक्ता भास्कर जाधव का अनूठा अंदाज। शारदा माता के सामने पारंपरिक पोशाक में नृत्य किया। कल होगी आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई। सेशंस कोर्ट में एनसीबी दाखिल करेगी जवाब। शाहरुख खान से मिलने पहुंचे सलमान खान। बॉलीवुड के दबंग के साथ पिता सलीम खान भी मौजूद। भीलवाड़ा में 2 पुलिस वालों पर महिला के साथ मारपीट का आरोप। गुस्साए लोगों का विरोध प्रदर्शन। बिहार में पंचायत चुनाव के बीच जहरीली शराब का खेल। वैशाली में 1 की मौत, 5 की हालत बिगड़ी। रणजीत सिंह हत्याकांड में राम रहीम की सजा पर नहीं हो पाया फैसला। पंचकुला की सीबीआई अदालत में अब 18 अक्टूबर को होगा ऐलान। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई राम रहीम की पेशी। सुनरिया जेल में दिखे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। सूरत में पुलिस इंस्पेक्टर ने थाने में एबीवीपी कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर माफी मांगी। वायरल हुआ वीडियो। सूरत के बारडोली में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में दिन दहाड़े लूट। कर्मचारियों से 10.5 लाख लूट कर फरार। गाजियाबाद में अवैध पटाखा फैक्ट्री का पर्दाफाश। 3 करोड़ के सामान के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार। कोलकाता में पुनर्निर्माण के दौरान भरभरा कर गिरा एक मकान। 1 की मौत, 2 लोग घायल। हरियाणा के रेवाड़ी में मां बाप ने चुकाई बेटे के लव मैरिज की कीमत। लड़की के परिजनों ने लाठी डंडों से पीटा। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस जवान की पिटाई। गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए घर में घुसने के बाद मचा बवाल। झारखंड के धनबाद में एक अपार्टमेंट में आग से अफरा तफरी। आसमान में काले धुएं का गुबार दिखा। यूपी के हमीरपुर में धारदार हथियार से युवक की हत्या। खेत में पड़ा मिला शव। बिहार के मुजफ्फरपुर में लड़की से छेड़खानी के आरोप में बिजली के खंभे से बांधकर युवक की पिटाई। सोशल मीडिया पर तस्वीरें। गढ़चिरौली से रवाना हुई सीआरपीएफ की साइकिल रैली। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने झंडा दिखाकर रवाना किया। शिरडी के लिए फिर से शुरू हुई हवाई सेवा। 6 महीनों के बाद साईं बाबा के दर्शन के लिए प्लेन से पहुंचे 130 श्रद्धालु। आकर्षण का केंद्र बना विदिशा का प्रेम मंदिर। मां दुर्गा के स्वरूप के साथ श्री कृष्ण की लीलाओं के भी हो रहे हैं दर्शन। महासप्तमी की पूजा के लिए दुर्गा पंडालों और मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। गाजे बाजे के साथ भगवती की आराधना। कोलकाता के पूजा पंडाल में नजर आई दुबई के बुर्ज खलीफा। 145 फीट है पंडाल की ऊंचाई। कोलकाता के दुर्गा पंडालों में दिखने लगी रौनक। श्रद्धालुओं को कोरोना प्रोटोकॉल का करना पड़ रहा है पालन। हैदराबाद में 45 फीट की बनाई गई इको फ्रेंडली दुर्गा जी की मूर्ति। श्रद्धालुओं की भीड़। मध्य प्रदेश के रायसेन में अनाज के दानों से बनी मां दुर्गा की प्रतिमा दर्शन के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हाहाकारी बारिश। केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लबालब भरा पानी। बेंगलुरु में एयरपोर्ट पर पानी भरने से हवाई मुसाफिरों की बड़ी मुसीबत। ट्रैक्टर की मदद से सुरक्षित स्थान तक किए गए शिफ्ट। केरल के कई जिलों में भारी बारिश। 2 बच्चों समेत अब तक 3 लोगों की मौत की खबर।
केरल में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, राज्य के 21 जिलों में भारी बारिश का अनुमान। दिल्ली में फिर बढ़ने लगे सब्जियों के दाम, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने बाजार में लगाई आग। लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, 148 अंकों की बढ़ोतरी के साथ सेंसेक्स बंद हुआ, 46 अंक बढ़कर बंद हुआ निफ्टी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी के लिए सरकार नहीं घटाएगी टैक्स, पेट्रोलियम मंत्री बोले ऊंची कीमतों से लग रही है फ्री वैक्सीन। 13 अक्टूबर को गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च करेंगे पीएम मोदी, पहली बार देश के 16 मंत्रालय किसी योजना के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। नेशनल पेंशन सिस्टम से बीते एक साल में 97 लाख लोग जुड़े, एनबीएस सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़कर 4,63 लाख हुई। एविएशन सेक्टर की तस्वीर बदलने की तैयारी शुरू, टाटा को सरकार से एयर इंडिया के लिए मिला एलओआई। अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप के बीच चला आ रहा विवाद सुलझने के आसार, दोनों कंपनियां कोर्ट के बाहर आपसी समझौता करने पर कर रही हैं विचार। सितंबर में मारुति सुजुकी के उत्पादन में आई 51% की गिरावट, सेमीकंडक्टर की समस्या के चलते आधा रह गया प्रोडक्शन। T20 वर्ल्ड कप का मेंटरशिप के लिए पैसा नहीं लेंगे धोनी, बीसीसीआई सचिव जय शाह ने आज तक को जानकारी दी। आईपीएल की रेटिंग्स में गिरावट से परेशान हुए एडवर्टाइजर्स, बीते सालों के मुकाबले इस साल घटे हैं दर्शक। रक्षा विकास प्रदर्शनी देखने पहुंचे उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन, आधुनिक हथियारों का जायजा लिया। कतर में बैठक के बाद अमेरिका ने किया तालिबान को मान्यता नहीं देने का ऐलान, लेकिन जारी रहेगी अफगानिस्तान को मानवीय सहायता। काबुल के बाजारों में पसरा है सन्नाटा, सैलरी नहीं मिलने से बढ़ रही है लोगों की आर्थिक बदहाली। इराक में चुनाव के शुरुआती नतीजों में शिया मौलवी अल सदर की पार्टी को बढ़त, दूसरे नंबर पर है पूर्व पीएम नूरी अल मलिकी की पार्टी। डब्ल्यूएचओ ने कम इम्यूनिटी वाले लोगों को दी कोरोना के बूस्टर डोज लगाने की नसीहत, कहा ऐसे लोगों में वैक्सीन के रिस्पांस के आसार कम। वैक्सीन न लेने की वजह से फुटबॉल मैच नहीं देख सके ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, तय नियमों के अनुसार स्टेडियम में प्रवेश नहीं मिला। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में हादसे का शिकार हुआ छोटा विमान, 2 लोगों की मौत, 2 घायल। जलवायु परिवर्तन को लेकर अमेरिका के व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन, बाइडेन सरकार से इस मामले में बड़े कदम उठाने की मांग। लोकतंत्र की रक्षा के लिए बोलीविया के कई शहरों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, विपक्षी पार्टियां राजधानी में मार्च निकाली। ग्रीस में शिक्षकों और छात्रों का विरोध प्रदर्शन, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की सरकार की नई नीति को लेकर नाराजगी। पोलैंड में रात के अंधेरे में लाखों लोगों ने चमकाए मोबाइल के फ्लैश, यूरोपियन यूनियन के बाहर आने के अफवाह के बाद सड़कों पर उतरे लोग। लेबनान में 24 घंटे के ब्लैकआउट के बाद बहाल हुई बिजली की सप्लाई, 2 पावर प्लांट ठप होने के बाद खराब हुए थे हालात। इटली में अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे मजदूर संगठनों के सदस्य, रोम में आर्थिक विकास मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन।